जय हिंद साथियों। देखिए, आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिटन एग्जाम 1 जुलाई से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जो 13 जुलाई तक कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी आज हो गई 30 जून, कल से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आप लोगों को इस बचे हुए समय में सही सदुपयोग करके कौन कौन से टॉपिक जो है रिपीट कर लेने हैं, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। मैं आपको सारे जीके जीएस के टॉपिक बताने वाला हूं। अगर ये टॉपिक अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीके का जो पोर्शन रहता है उसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी तथा साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा वो सारे टॉपिक हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना और एक पेन और कॉपी लेकर बैठें, टॉपिक सारे के सारे आप नोट डाउन कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात करें स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में सबसे पहले आपको टॉपिक जो देखना है वो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिटन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाद्य यंत्र तथा उनके वादक। ये टॉपिक जो है यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये टॉपिक भी आप जितने भी वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक हैं, आप लोग जरूर इसको क्या करके रिवाइज करके जरूर जाएं। ठीक है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रमुख त्योहार तथा उत्सव एवं मेले। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये टॉपिक भी अगर आप रिवाइज करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा है भारत के नेशनल पार्क, यानी भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आप लोग रिवाइज करके जाएं। यहाँ से डिफरेंटली आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी थीम। यहाँ से एक प्रश्न 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। महत्वपूर्ण दिवस या फिर उसकी थीम पूछी जा सकती है, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक। एक प्रश्न आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है खेल तथा उनसे संबंधित खिलाड़ी। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टैटिक जीके के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में रिपीट होने वाले टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने स्टैटिक जीके में बता दिए हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, क्योंकि पढ़ तो आप ऑलरेडी चुके हो। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों की मैं बताने वाला हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में आपको वैदिक काल पढ़ना है, जिसमें आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपको पढ़ के ही जाना है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। बौद्ध धर्म तो मोस्टली पढ़ के जाना, बल्कि जैन धर्म भी आप पढ़ के जाना। ठीक है भाई। मीडिएवल हिस्ट्री में बात करें तो मुगल वंश, मुगल काल पूरा आप पढ़ के जाना। मुगलों से प्रश्न जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई, आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो दिल्ली सल्तनत। ये तीनों टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलिटी की, तो एक पॉलिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल से। वो 1 से 100 तक के आर्टिकल के बीच में ही होगा। तो 1 से 100 तक के या फिर 1 से लेके 50 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो जरूर आप रिपीट करके जाएं। यहाँ से प्रश्न जरूर आपका बनेगा। ठीक है, पॉलिटी में। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें पॉलिटी में, तो आप राष्ट्रपति यानी संसद के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनको जरूर रिपीट करके जाएं। इनके अनुच्छेद और इनका कार्यकाल और इनका जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह रहती हैं सारी की सारी आप इसकी रिवाइज करके जाएं पार्लियामेंट से। और नई जो पार्लियामेंट बनी है उससे संबंधित प्रश्न भी कवर कर लेना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वो जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपको वर्ल्ड और इंडियन की दोनों की बताने वाला हूँ। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को जरूर तैयार करके जाएं। यहाँ से आपको ग्रहों से संबंधित या अदर गैसेस से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो पूछा ही जाएगा, तो आप लोग जरूर वर्ल्ड जियोग्राफी का एक टॉपिक तैयार करके जाए। भाई, इंडियन जियोग्राफी की बात करें जिसमें आप नदियां, नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं, ये टॉपिक आप तैयार करके जाएं। इसके अलावा पठार हो गए, आपके दर्रे हो गए, दर्रे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, दर्रे से प्रश्न पूछा जाता है, आप दर्रे जरूर तैयार कर। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स को आप जरूर रिपीट करके जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 12 5 ईयर प्लान है, आप लोग आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से
तैयार करके जाएं, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का बैंक से संबंधित, यानी इनकी स्थापना पूछ सकता है। ठीक है, और जैसे कि आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, इनकी स्थापना पूछ सकता है और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो बैंक का टॉपिक आप जरूर तैयार करके जाएं इकोनॉमी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का जीएसटी। जीएसटी टैक्स से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये टॉपिक भी आप तैयार करके जाएं, बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे अगर ये सारे टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 2011 की जो सेंसस हुई थी, यानी 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं और रिवाइज जरूर करके जाएं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फेवरेट टॉपिक जनगणना रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो है साइंस। देखिए साइंस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भाई देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा जा सकता है और बायोलॉजी से, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बात करें अगर हम विटामिन की, विटामिन का टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, और एसिड जो होते हैं, कुछ एसिड हैं, उनको भी आपको तैयार करके जाना है। विटामिन का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से डिफरेंटली आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं, ये हमने जो आपको बताए हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, सभी एग्जाम्स में ये ज्यादातर अभी तक पूछे गए हैं 2023 के एग्जाम्स में। ठीक है भाई, हमने किस किस के आपको बताए, तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी तथा साइंस, इतने टॉपिक हमने जो आपको बता दिए हैं। अगर आप ये तैयार करके जाते हो तो आप 25 नंबर का जीके जीएस आपका आने वाला है। 25 में से मैं नहीं कहता हूँ आप 25 कर पाएंगे, लेकिन हाँ 20 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे अगर इतने टॉपिक आप रिवाइज करके जाते हैं तो। अब आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको इतने टॉपिक जो है रिवाइज करने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए भाई, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी के भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप बता दीजिए, ताकि हम इन कुछ समय में, यानी कुछ ही घंटे का समय देकर हम अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाएं। क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, अब अगर आप रिवाइज करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, और टॉपिक वाइज अगर रिवाइज करने बैठोगे तो 5 से 6 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस जीके जीएस का रिवाइज कर सकते हैं आसानी से, जिससे आप एग्जाम में बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।